सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार में संगत रूप में जुड़ बैठे कुछ प्यारे प्यारे खालसा जी समय मिले है। नगर कीर्तन के दूसरे पड़ाव में आके आपके श्री राम संतां के दर्शन की रात करता रहा आते आप कुछ मिले गुरुमत के विचारों की सर कर इस तो पहले भी अपने विचार करने रब करा आप दिन फतेह अर्ज करके आप जी को कुछ कहने की आज्ञा मंगता हूं। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक पंजाबी का शायर है वो कहना वध के कसाई बेच दिंदे मास बकरे का खलड़ी का ढोलक ते तबला बनाया जाता है। मर्दा में मिलकर बनाई जाती शाला सिर 12 सिगेरा दवाइयां में पाया जाता है। मर्दा में हाथी का 1.25 लाख मुल पैदा दंदना बना के चूड़ा बीबियां से पाया जाता है। मर्दा में गेंदा में बनाई जाती ढाल होगी कीड़ा तलवारा अजमाया जाता है। मर्दा में शेर के लहाके की खलताई संता महामुखा का आसन बिठाया जाता है। मर्दा में पशु के लहाके की कोटताई जुत्ती जोड़ा पैरों में तोड़ बनाया जाता है। हट मास नाड़ी चम बंदे रहना किसे कम हट मास नाड़ी चम बंदे रहना किसे कम रख के चिखा तेज को जलाया जाता है। जब जोड़ा अब तक मरना है कोमल जी और जब पूरे गुणा का सते जब आज अभी पूरे गुरु नानक ने बना दस करवाते उत्तर करवाते वड़ियाई करवाते तत्व प्रबंध करने वाला मेरे हुक्म है कि मैं जोड़े का राग कली आपकी सेवा करूंगी क्योंकि छिंजा का राग है। मैं आपकी हुक्म का पाबंद होकर अपनी गल अमृत को शुरू कर लगा हूं। जब मैं दरबार साहब गुरुद्वारा साहब बढ़िया नमस्कार करने वास्ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बंदा चेतन के बाद जब मैं ऊपर निगाह करके देखा उसके संत बाबा नानक जी महाराज ने वचन लिखे हुए सन कि जेड़े बंदे की मनोकामना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दरबार में होना पूरी नहीं होती वो दुनिया के किसी किनारे से चली जाए उसकी मनो इच्छा पूरी नहीं होती। संत बाबा नानक जी कलेरा वाले नानक कलेरा वाले वो महान आत्मा ने जिन्हें दुनिया ने भुले भटके लोगों को गुरु नानक के चरणों में जोड़िया उन्हें तो भरोसा है संत बाबा इज्जत जी नानक कलेरा वाले उन्हें बड़ी कमाल की गल आखी वो कहते हैं भी जिन्ना चर कोई मनुख गुरु नानक के चरणों का झाड़ू बरदार होकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸੁਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ गुरु गोबिंद सिंह महाराज खालसा की सृजना कर चुके हैं उन्होंने अमृत की दात दे चुके हैं उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने घर में पला है दो या जोड़े मिले पंजा प्यारे के सामने करोगे कि खालसा जी ने अमृत की दात दे दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मन साफ नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मन पवित्र नहीं सी आज का लोग कहना कि मन साफ चाहिए कई बार मन गलत बात करती है मन की सफाई के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा पर गुरु प्यारे जे मन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्यादा साफ है ज्यादा पवित्र है फिर मैं तुम पाल करना नहीं पीता अभी तो महाराज ने चल रखे ने और चरणों से थले आई टूटे किरके वर्गे नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप अमृत की दात मंगते ने फिर अस्सी बहाने क्यों कर रहे हैं ये अमृत की है जिन्होंने अमृत पाल किया उन्होंने कहने खिलाफ लड़ते थे कहने हाथ की सिद्धि कीजिए आज जोड़े का राग एक करी बड़े ढंग से गाई होगी मैं भी महाराज की कृपा नाल ये जोड़े का राग आपकी सेवा कहा रहा ये अमृत की है जिन्हें अमृत पाल किया उन्होंने कहने खिलाफ लड़ते थे पर रोजन सिंह मोदी का शादी करना ये गल ठीक नहीं करी नहीं चाहते आपकी सेवा में क्यों करते
रचना करो पवित्र आत्मा की सतनाम श्री वाहिगुरू। इस कली के रात को खुश होकर मेरे अपनी सत्कार करो सिंह साहब ज्ञानी करनाल सर जी बेन प्यार दे गए जैसे बहुत बहुत धन्यवाद 50 बंदे कर गए मेरे नाम राशि सरदार तबरोचन सिंह जी जो कि गुरुद्वारा साहब की सेवा में रोल कर रहे हैं मुलाजिम ने मेरे कलीग सज्जन ने उन्होंने बेन प्यार 100 रुपये जमीन को लिया गया बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी वीर सिंह साहब जी जो कि हर लड़की ने गुरुद्वारा शहीद बाबा प्रसाद सिंह जी लामड़ा उन्होंने भी 50 रुपये जमीन को ले गए बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार बख्शीश सिंह जी उन्होंने भी जमीन 50 रुपये ले गए धन्यवाद करता हूँ। वीर अवतार सिंह जी फौजी साहब उन्हें बोलो महान पवित्र आत्मा संत बाबा नंद सिंह जी महाराज नंद सर प्रेरणा वाले जी याद 50 का जमीन चले गए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज चढ़ती कला बख्शिश कर सदगुरु महाराज आपने तरफ और खुशियां बख्शिश कर खजाने पर छूट कर कमाई वादा कर कमाई बरकत पाओ नित्यनेम सेवा सुनन मन की दीदार बख्शिश कर मनोकामना में पूरी कर आओ हम गुरु नानक देव महाराज जीवनी भाव को जरा कर बधाई कर रहे इसका तो मेरे साथ है कि नगर कीर्तन आमतौर पर मंदिर का करी हुई एक पास लंगर बरताए जा रहे हैं एक पास ज्यादा लंगर शक्या छकाया जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने मन को जितना जोड़ सकते हो गुरु नानक देव चरणों में जोड़ो जो मैं हाथ आपकी सेवा करने लगा मेरा ख्याल नहीं कि किसी ढाडी ने गाया होगा क्योंकि आमतौर पर जब आप गल हो रही है गुरु नानक देव महाराज जब चले ने सुल्तानपुर को महाराज ने इतना बाधी भाई लालो खान के घर में विद्वानों के घर में घर नहीं खुली आती गल तो बड़ी दूर चली जाएगी। गुरु नानक देव महाराज भाई लालो को इतना प्यार करते हैं यह प्रमाण सतगुरु गुरु ग्रंथ महाराज की बाणी भी करते हैं। गुरु नानक देव महाराज की बाणी में सब तो पहला किसी मनुख का नाम वरत्या गया किसी बंदे का नाम लेके बाणी का उच्चारण होया जो भाई लालो जैसी मैं आप ठाकुर की बाणी तैसे अपनी ज्ञान दे लालो का नाम गुरु नानक देव महाराज की बाणी सब तो पहली बारी किसी मनुख का दूसरे मनुख का नाम बाणी बाणी खत्म होंगे समाप्त होंगे महाराज ने इसकी वर्तों की महाराज खुले निकले इतने रहते हैं जो कृष्णा पापरे वो कृष्णा है कि मन पापरे पूरिया तो घूम क्यों रहते भाई लालो की दसा नवाजी चौधरी तो अमृत के कतरे में जो करते एक हाथ में बड़ी बार असर हुई हूँ मन पापो अमीर बंदा सरमाएदार बंदा है उन्हें जब अपने पूरिया में जो खून बहता वेख्या वो नहीं जानता कि मेरे पापा की कमाई का नतीजा है। अब ये गल गवर्नर सुन वाली है कर वाली है सुन वाली है कि साढ़े गुरुद्वारा साहबान में लड़ाइयां क्यों होंगे ने मैं कनेडा अमेरिका इंग्लैंड जाके आया कि पंजाब में कर रहा गल जरा क्लब में लड़ वाली है अभी ट्रोली लगा है एक तुम वेख्या होगा सुना होगा मोगे के नेड़े उत्थे एक नगर कीर्तन कर रहे थे उत्थे पटवारी मिलिया वो कहता ज्ञानी जी अज जिन्ने मुकदमे हाई कोर्ट में गुरुद्वारे में चलते हैं इन्ने मुकदमे जाति नहीं चलते गुरुद्वारे के मुकदमे चलने लगे गुरुद्वारा साहब आके तो दुनिया के झगड़िया ने मुकना सी लेकिन गुरुद्वारे में तो ही झगड़े पैदा हो कनेडा अमेरिका इंग्लैंड में कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं जिसे धड़ी बनी नहीं इसका कारण की है गुरुद्वारा साहब आके तो दुनिया की लड़ाइयां ने मुकना सी और एक कारण है कि जो गुरु नानक के चरणों में भेटा रखने वाले ये असं पाप की कमाई ला असं दफन होने करने वाले बने साढ़ा एक पैसा प्रवाह नहीं साढ़े 2 पैसे प्रवाह नहीं पर जो कोई बंदा अपने भरा की जमीन दब के उन्होंने बेच के उन्होंने हिस्सा न दे उन्होंने हिस्सा न दे वो मुलाजम जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने तनख्वाह न दे उन्होंने खून चूसे फिर गुरुद्वारा साहब आके माया दे दे गुरु नानक ऐसी माया लैके कुछ नहीं किसी पाप की कमाई नहीं इतने धर्म की कमाई नहीं अज साडा सिद्धांत इस पासे मुड़ गए कि गुरु नानक देव चरणों में जो कोई लगातार महीना भरते मांझा रहे शायद वो साढ़े ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि सिक्खी में भी सरमाएदारी कानून दी जा रही है और आत्मा की जो है गुरु नानक देव ने सिख को संदेश दिता सिखा तेरे जीवन में 3 जरूरी अंग हैं ना बन सकना किरत करना आज हम पंजाब के गुरुद्वारे का हाथ करते हो ना जिसे गुरु नानक का नाम लिया जाता है गुरु नानक के नाम से वो गुरुद्वारे को बनाया गया आज ऐसी आजादी हो रही है ऐसा कुछ किया जा रहा है गुरु नानक ने अपने सिखा को दफन गुरुद्वारे में जमीन हो गया उन्हें कोई चिट्ठियां नहीं उन्हें कोई चंगियां तो चंगियां कारण नहीं मैं कब तक नहीं कर रहा सिखो है
करता है वो दफन होने के निकल तो बाद होने को दसवन करते हैं काल आए एक मतलब से सिख का जीवन है जेड़ा दफन होने की कमाई करनी है फिर वो गुरु नानक ने करना जेड़ा दसवन पेश करते पाप की कमाई गुरु नानक ने करना करवा दी ते मर भागों ने दुनिया में पाप का खून होना सी ना ए खून जो निकल गया ते मर भागों को शर्मिंदा होना पै गया वो गुरु नानक के चरणों से चल गया दुनिया के लोगों ने देखा कि मर भागों वर्गा पापी बंदा अमीर बंदा सरमाएदार बंदा गुरु नानक के चरणों से झुके लेकिन मन में तो हो में नहीं गई मथा असी भी देख देने मन में तो हो में नहीं गई उन्हें अपने मन में एक इखलास किया मर भागों तेनू गुरु नानक ने समाज में बेइज्जत किया ते जिन्ना तक गुरु नानक को इसका बदला नहीं ले लेगा तेरा जीना तय हो जाएगा ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਇਬਨ ਵਹਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਨਵਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਹੁਣ ਉਸੇ ਇਬਨ ਵਹਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰ ਭਾਗੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ गरीब का जब छोटा पुत्र मरता है शायद वो अफसोस तक ना जाइए पर जो अमीर का पुत्र भी बीमार हो जाए किसी के ने भी उसके कुत्ते की खबर जरूर पहुंची होगी क्योंकि जमाना ऐसा पदार्थवाद में जुड़े है इतने गरीबी की कोई अहमियत नहीं गरीब बंदे को पशुओं तो भी बीमारी जिंदगी जीवन में मजबूर किया जा रहा है ये तो तन है गुरु नानक जो गरीबों को चुप चुप के अपनी छाती में मारता गुरु नानक का साथ गुरु नानक की बाणी में पढ़ के देखो इतने गरीबों से उन्होंने लोगों को ख्याल दिता गया जिन्होंने चुकना कोई नहीं नीचा अंदर नीच जात नीति हूँ अत नीच नानक चंद के संग साथ हटिया से क्या एक गुरु नानक का दर्द है मैं गल संक्षेप करा हूँ मन पापों को पता लगे कि मेरे इतिहास के नवाब का सुल्तान का खान का पुत्र बीमार है इन्हें आख्या मैं खबर लैन वास्ते जाऊंगा मन में तो बार बार भावना उजागर होती है गुरु नानक ने समाज में मैंने बेइज्जत कर दिता शायद उन्होंने अपनी बेइज्जती का इतना दुख ना होता जिन्ना उन्होंने भाई लालो की इज्जत का दुख वो जान जाकर लालो ने भी बड़ी इज्जत दी गई उन्हें बहुत सारी रोटी में सुनिया मेरे और अपने में खून सुनिया ये मुल्क का सलाह है अपने को मुरुटी हो ना हो बंदा सबर कर लेना पर जो गुआढ़ी आ जाए तो फिर बंदे को बर्दाश्त करनी अच्छी होगी बंदे की नेचर है सलाह है ਹੁਣ ਮਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸੋਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਜ ਪੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੋਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ पुत्र दे अंदर ही पुत्र दुनिया का सब तो बैठा मिला जो पुत्र बड़ा होता कई बार बाप के सामने बोल है बाप कई बार फिर पुत्र को बेदखल भी कर जो बड़ा होता है उन्होंने बेदखल भी कर देना लेकिन जो छोटा होता है उन्होंने पुत्र को बड़ा प्यार करता है मन पापा पहुंच गया जब खान के पुत्र के पढ़ के नेड़े गया इन्हें सवाल के बचन आख्या खान साहब पुत्र का की खान अपने पुत्र की सेहत इन्ना जुड़ा होया उन्हें गल सुनाई नहीं दी चुपचाप खामोश बैठा है उन्हें मन पापा ने देखा नहीं कुछ समय बाद मन पापा ने फिर आख्या खान साहब पुत्र का की जब मन पापो देर शब्द खान ने उस खान ने अपनी अखों के एक बारी प्यार नाल अपने पुत्र को देखा ते दूजी नेता दे नाल उन्हें मन पापा को देखा आख्या मन साहब आओ बस इन्हीं के लिए सारों ने अखन को तरफ हंधू बड़े पानी बड़े हुण मल भागो खान के कोल पहुंचे कहने का खान साहब चल होना ना करो उन्हें आख्या मर्द हुण तैनू तरला रखने वास्ते की रह गया वे मेरा पुत्र हड्डियां दी अंगूठी बन गई हो सकदा तेरे कोल खड़ोते ते जीवन की लीला खत्म हो जाए हुण मैं केवल आज नहीं मेरी सारी जिंदगी रोन नाल भर जाएगी मेरा कला कला साह अपनी आंखों में तो हंझू बखेरेगा और रोना ही मेरी जिंदगी का सरमाया बन गया जरूर पुत्र आखिरी श्वास रहेगा बस कहते नाल ही मेरी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी और मन पापो कहने लगा खान साहब घबराओ नहीं तो आज पुत्र कुछ नहीं हो पा रहा तो आज पुत्र कुछ नहीं होगा
कहने लगा बख्शा मैं डॉक्टर सदे ने वैद सदे ने हकीम सदे ने जरा सदे ने दुनिया में कोई बंदा नहीं सकिया जो हालात तन जानता हो सारे आए ने उन्हें हालात किया जान लगे कह मेरे खान साहब हुण साडी बेवसी असीं लाचार हां तुहाडे पुत्तर नूं आराम नहीं आ उसके परमात्मा का रब का भाणा मनना मैं बाबा तू किवें कहने कि मेरे पुत्र नूं कुछ नहीं होवेगा हुण मन बाबा कहने का खान साहब जो बात दवा नहीं कर सकती वो बात दुआ से होती है जेड़ा कम दवाइयां नहीं कर दिया वो काम अरदासा कर देंगे ने दुआवां कर देंगे ने मैनू दस किसी फकीर को दुआ कराई है परमात्मा की बंदगी करने वाले को अरदास कराई है जे तू किसी परमात्मा का नाम लेने वाले को अरदास करावे तेरे पुत्र नूं आराम आ सकदा है क्योंकि रब अपने भक्तां दी दुआ उन्हां दी अरदास कबूल करदा है जिवें मैं भागो सामने बैठे खान नूं अपनी जुबान विचों कुछ सलाह देंदा है वो अक्सर मेरे साथी आपके सामने क्यों करदा
फकीरा हो दसो मैनू मलक दी कामल कोई फकीरा हो दसो मैनू मलक दी कामल कोई फकीरा फकीर का नाम दसो कौन है फकीर हिंदुस्तान में रहिंदा कि हिंदुस्तान तो बाहर रहिंदा एक बार मैनू नाम दसते देर ना करते थोड़ी जी भी देर तक कर देती ऐसा ना होवे मेरे मन में अरमान बाकी रह जाए जे मैं उस फकीर को सद लेता हो सकता मेरे पुत्र को आराम आ अब एक मेरे पुत्र की हाल बड़ी नाजुक है ना जाने कदों कुदरत का भाना वापस आए इस तो पहला कि मैं रोना ही मेरी जिंदगी का सरमाया बन जाए मैंने उस फकीर का उन मन में पक्का विश्वास हो गया सचमुच में सब कुछ करके वेखते हैं दुआ नहीं करवाई लेकिन मैंने किसी फकीर का नाम वो केड़ा ज्ञानी है केड़ा फकीर है केड़ा पैगंबर है केड़ा वली है केड़ा औली है जिहदी दुआ करने नाल मेरा पुत्र तंदुरुस्त हो जाएगा मैंने उसका नाम दसना मन को कहने लगा खान साहब वो फकीर दूर नहीं वो ब्रह्म ज्ञानी दूर नहीं वो पैगंबर तेरे इमनाबाद में नहीं दे जो वो दुआ कर दे वो अपने मकान में वचन कर दे तेरे पुत्र को आराम खान का लगा दस मत साहब वो कितने नहीं गए पूरा नाम की मत बाबू ने आखिर का नाम है गुरु नानक वो दूर नहीं देगा तेरे इसे इमनाबाद में पाई लालो की कुली बैठा जे गुरु नानक दुआ कर देवे तेरे पुत्र को आराम आ जाएगा सचमुच गुरु नानक कतल कर देवे जब दुनिया में सारे लोग उन्नत कर जाए गुरु बाबे की बाणी का वचन है कि जिन्होंने गुरु नानक सुने जिन्होंने गुरु नानक वेखे हम असं अखर वेख नहीं सकते क्योंकि शरीर करके साढ़े मत मौजूद नहीं और गुरु नानक को सुन सकते हो ये बाणी महाराज की बाणी का वचन की है गुरु नानक जिन सुने वेख्या फिर दरबार माता ने उधर तो बच जाता है गुरु नानक वेख्या
ਗਿਆਨ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਵਪਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਾ ਸਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਨਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਆਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 16 15 10 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਖ ਲਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਭੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਉਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਘਰੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੌਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੌ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੌਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਢਾਹੋ ਤੇ ਢਹਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ 2100 ਜੇ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਏ ਤੱਕਣਾ ਗਰੰਟੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮਨ ਭਾਗੋ ਕਹੇਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ
गुरु नानक फट के लैके आओ, क्योंकि राजे केवल एक ही हुक्म देना जानते हैं, आप काम करते हो, और नतीजा की नहीं पता उन्होंने। सिपाही चले हैं गए गुरु नानक ने और पासे पहुंच के देखे गुरु नानक ने महाराज भाई लालो जी कुली भी मौजूद ने, मर्दाने की रवाह बजती है, गुरु बाबा बाणी का कीर्तन करता है, आनंद का वार्ता है। सिपाहियों ने जाके कह दिया बाबा तेन साढ़े खान ने बुलाया, गुरु बाबे ने शब्द को पूरा करने के बाद उठे आख्या आ मर्दानिया करतार के रंग में उन्हें छड़ाता है मन भागो की सोच की क्या गुरु नानक ने सवाल में मेरे बेइज्जत किया, मेरे पूरे खून कढ़िया, मेरी बेइज्जती हुई है, मैं गुरु नानक को बदला लगा। लोग रब नाल भी लगना जानते, उन्हें गुरु नानक का नाम लिया, सिपाही फंड वास्ते आए ने, गुरु बाबा उठ के खलो गए, मर्दाने नाल ले आ मर्दाने करतार के रंग लिखी, जो तुर लगे ने भाई लालो ने सतगुरु महाराज के चरणों से नमस्कार करके आख्या पातशाह आज गरीब की कुली में जो चले मुड़ के करो। महाराज कह लगे लालो असि अपनी मर्जी नाल नहीं चले, अकाल पुरख दा हुक्म बजाउण चले, उन्हें भेजा है उत्थे उत्थे जाना पेगा। इतिहासकार जन साखी वाला कहंदा है कि उन्हां सिपाहियां ने जाके गुरु नानक नूं जेल विच बंद कर दित्ता। अपने खान कह दित्ता खान साहब जिहड़ा संत तुसीं सदे जिहड़े संत नूं तुसीं गुरु नानक दे नाम नाल याद कीता वो जेल विच है, तुहाडी भी जाके मिल ते खान नूं चाह गया हुण वो संत आ गया जिहदी दुआ करन नाल मेरे पुत्तर नूं आराम आ फटाफट तैयार होया, अपना लाओ लश्कर ला लिया, क्योंकि कब तक मेरे को आके बह गए मतलब कि तैम होने वाला होवे, कब तक जल्दी ना खा दे। वो खान अपने लाओ लश्कर ना लेके उसने पहुंचा जैसे मेरा गुरु बाबा जेल में देखो गुरु नानक का स्थान, कभी मेरा गुरु बाबा बैठा जेल में बैठ के चटनियां पी, गुरु बाबा जेल में बंद हो गए। दुनिया के लोग दुनिया के बादशाह कहते हैं गुरु नानक ने जेल में बंद कर दिता, पर जब बाबे की बाणी के तीर बजते हैं, गुरु नानक के शब्दों के तीर बजते हैं, फिर बाबर वर्गिया का ताज वाला सिर गुरु नानक के चरणों में झुकना भी, क्योंकि गुरु नानक सच है। गुरु नानक ने सच नूं दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। गुरु बाबे का बाणी में वचन है कूड़ नफुरते नानका ओढ़ सत 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 रहेगा, सत कने आ गया नहीं, गुरु नानक सच है, इस सच में जेल में बंद कर वो खान पहुंचे आके उन्हें बड़े चाहो जलाल दे नाल जेड़ी गल गुरु नानक नूं आखी अब पीर अब संत अब रंगियानी अरदास कर मेरे पुत्तर नूं आराम आ जाए। जिवें वो खान जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं मुखातब होकर कल शब्द कहंदे वो इस तरह दी आखिरी कविता मेरे साथी आपके सामने क्यों करूं। मेरा एक लौटा पुत्र राजी हो जावे,
मेरा एक लौता पुत्र राजी हो जावे करो पीर दी दुआ मेरा एक लौता पुत्र राजी हो जावे करो पीर दी दुआ मेरा एक लौता पुत्र राजी हो जावे करो पीर दी दुआ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੱਥੇ ਘੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕੇਸਰਧਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਰੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਘੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੈਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आवो पहने गल मिल है अंक सहेलड़िया है मिल के करे कहानियाँ समरथ कंत किया। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, हरमन प्यारे सिੱਖੀ गुलदस्ता दर्शकों ते ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਅਲਾਪ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।